साल का बच्चा जो है अपने पीछे यहाँ पर हवलदार दीपक जेठी सर छोड़ गए हैं। तो 5 साल के बच्चे के साथ पत्नी और प्राण न्यौछावर देश के हित के लिए करते हुए भी देखे गए और यहीं पर उनका पार्थिव शरीर आज जो है पहुंचा हुआ है। शहीद को सलामी देगा। मित्रों, आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको अपने दिल की बात बता देना चाहता हूं। हालांकि आज का वीडियो में एक शहीद को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं, तो उस पर बनाया गया है। हालांकि इस वीडियो को मैं नहीं बना रहा था, क्योंकि पूर्व में भी मैंने इस प्रकार के वीडियो बनाए, कई लोगों के कमेंट्स भी आए या कई लोगों ने मुझे उस पर आपत्ति भी जताई। तो इस कारण मैं आज यह वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। परंतु जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं अपने साथियों के साथ, क्योंकि जिस शहीद का आज वीडियो बना रहा हूं उस शहीद के साथ मैंने देश सेवा की है और हम लोगों ने एक साथ खाना खाया है, एक साथ ड्यूटियां दी हैं, चाहे गेम हमने हॉकी हो, फुटबॉल हो या अन्य चीज़ हो, एक साथ खेला हुआ है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भट्ट जी आप वीडियो बनाएं। तो जब मैंने उनको यह चीज़ें बताई कि नहीं, मैं इस कारण जो है इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो तब उन्होंने मुझे जो बात कही उस बात को सुनकर मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया। लेकिन आवाज़ मेरी वहाँ पर भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि जिस लड़के के साथ आप कहें हमने इतने दिन बिताए हों और उसका जो है आज हम पार्थिव शरीर देखें तो दिल पर क्या बीत रही होगी, यह तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भट्ट जी जो आप ये वीडियो बनाते हो, यह वीडियो अन्यत्र लोग जो अन्यत्र तरीके से जो है उन पर बातें करते हैं वह गलत है। क्योंकि एक शहीद को जब सम्मान दिया जाता है, जब उसका वीर गाथाएं सुनी जाती हैं, जब वीर गाथाएं उनकी देखी जाती हैं कि कैसे सैन्य सम्मान उनको मिलता है या अन्य लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है, वह देशभक्ति की वीर गाथाएं होती हैं, न कि कोई वीडियो मात्र रह जाता है। और इनसे जो है देशवासियों को प्रेरणा भी मिलती है और देश प्रेम की भावना लोगों में जागती है। तो इस कारण आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो तब जाके मैं जो है आज का वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि इस पर मुझे खेद भी है और मैं आप लोगों से क्षमा याचना भी करता हूँ। तो मैंने यह वीडियो आज बनाना प्रारंभ किया पिथौरागढ़ ब्लैक टी स्टेशन से। वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों से निवेदन है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी शहीद हवलदार दीपक जेठी सर को श्रद्धांजलि अर्पित करें और श्रद्धांजलि स्वरूप आप मेरे वीडियो के माध्यम से कमेंट्स में इनको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मिलकटी स्टेशन पिथौरागढ़। यहाँ पर से शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है और यहाँ पर तो हमारी यूनिट के वह थे, तो अभी जो है यहाँ पर हमारी यूनिट के पूर्व सैनिक यानी 7 कुमाऊं के पूर्व सैनिक भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अन्य जो देश प्रेमी, देश के आर्मी लवर्स भी आप कहें, वह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम लोग सब चलेंगे सीधे इनके पैतृक गांव। सैन्यधाम उत्तराखंड वीरभूमि पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव का आप यही घर देख लें, जिस पर आज जो है यहाँ पर रोना धोना हो रहा है। तो इसी घर में आज से 40 साल पूर्व एक बालक जन्म लेता है और स्कूल पढ़ता लिखता है और इन्हीं गांव के लोगों के साथ हंसता खेलता और सेना में भर्ती हो जाता है और प्रथम परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट में जो है वह ट्रेनिंग करता है और रानीखेत से ट्रेनिंग पास करने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट की 7वीं बटालियन, जिसे सतवीर पलटन भी कहा जाता है, उस बटालियन में वह तैनात होता है और वह सब कुछ वाक़या हमारे देखते देखते होता है और हमारे सामने ही वह अग्रणी हर चीज़ में थे और आज अग्रणी वह जो है अपने प्राण न्यौछावर देश के हित के लिए करते हुए भी देखे गए और यहीं पर उनका पार्थिव शरीर आज जो है पहुंचा हुआ है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिन साथियों के साथ वह पढ़ा लिखा
खेला कूदा बड़ा हुआ, या जिन माँ बाप की गोद में खेल के कूद के खा पी के बड़ा हुआ, वह यही घर है, यही गांव है। और धन्य है ऐसे वीर शहीद को जो आज अपना सर्वत्र न्यौछावर इस देश के लिए कर गए। हवलदार दीपक सिंह जेठी को अंतिम विदाई देने आज यहाँ पर जो पिथौरागढ़ स्टेशन से एक आर्मी की यूनिट की टुकड़ी आई हुई है राजरीत की, वह अंतिम सैन्य सम्मान उनको देंगे। और वहीं पर जो है आप देख सकते हैं उनके पैतृक गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक और पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब या अन्य लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आज प्रकृति भी शोकाकुल में व्याप्त है और शोक यहाँ पर प्रकृति भी मना रही है। और चारों तरफ सन्नाटा ही आप लोग देखें, हर किसी के चेहरों में मायूसी है, क्योंकि एक पहाड़ के इस लाल को आज जो है देश के लिए कुर्बान होते हुए जाते देख सभी की आंखें नम हैं, सभी गमहीन हैं। और यहीं पर देखें आप उनका पार्थिव शरीर इस तरह से जिस एम्बुलेंस में आया हुआ था उससे अभी बाहर निकाला जा रहा है। और अब यहीं से पूरे सैन्य सम्मान के साथ आगे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और नारों और गूंजों के साथ उनका जो है यहाँ पर यही यादें उनके आगे की रह जाएंगी। और याद रहेगा उनका यह कुर्बानी जो आज देश के लिए उन्होंने सर्वत्र अपना न्यौछावर कर दिया है। देश सेवा के लिए इस तरह से अपने प्राणों की आहुति देकर जो है देश की रक्षा करना। इन्हीं छोटी छोटी पगडंडियों भरे रास्ते से जहां हवलदार दीपक जेठी सर स्कूल आया करते थे और जहां पर अपने साथियों के साथ घूमा खेला फिरा करते थे, आज उन्हीं साथियों के कंधों में यहां पर सवार होकर आप कहें अपने उस घर में, उस मातृभूमि में पहुंच रहे हैं। अपना सर्वत्र देश के लिए न्यौछावर करने के बाद ऐसे वीर सैनिकों को सत सत नमन है। तो आप देख पा रहे हैं गांव वालों के साथ साथ उनके परिवारजन व अन्य सैन्य कर्मी जो है आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम कांधा देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्य सड़क से भी जेठी सर का घर काफ़ी दूर है, तो उनके पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक और ग्रामीण अन्य आम जनमानस यहाँ पर लाते हुए पहुँचते हुए आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है यूनिट से भी लोग आए हुए हैं, पैतृक यूनिट जनसेवक हमारे विधायक माननीय बिशन सिंह चुफाल जी डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के, उन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत यह पड़ता है जो शहीद दीपक जेठी जी अपना सर्वत्र आज देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। और जो राजरीत की बटालियन आज जो है अंतिम सैन्य सम्मान देगी, उनके लिए भी वीर सैनिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद दीपक जेठी की अंतिम विदाई आज यहाँ पर इसी गांव से दी जाएगी। और इसी गांव में जो है इन्होंने अपना जन्म लिया था और आज इसी गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। लेकिन वह मृत्यु जो नसीब वालों को ही मिलती है, तो आप यह भी कह सकते हैं, क्योंकि देश सेवा सर्वोपरि सेवा होती है और यह किस्मत वाले होते हैं जो इस तरह से अपना सर्वत्र देश के लिए बलिदान देते हैं। तो आज दीपक जेठी भी उन्हीं में शुमार हो चुके हैं। जो सन्नाटा अभी तक यहाँ पर छाया हुआ था पूरे गांव में, गांव के हर लोगों में, तो अब वह चीख चिल्लाहट में बदल गया है, क्योंकि दीपक जेठी का यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। और तो यह बड़ा ही दुखद समय होता है पूरे क्षेत्र के लिए, हर ग्रामवासी के लिए, हर देशवासी के लिए, कि जब इस तरह से पार्थिव शरीर आए और खबर सुनते ही सन्नाटा पूरे गांव में पसरा रहता है। तो उसके बाद चीख चिल्लाहट होना लाजमी है, क्योंकि जिनकी गोदों में यह खेला पला बड़ा हुआ या जिनके साथ जिया रहा, तो उन सबको उनकी यादें वह दिन आंखों में घूमने लग जाते हैं, जो आज यहाँ पर इन ग्रामीणों के साथ हो रहा है।
मित्रों, जो वीर सैनिक पार्थिव शरीर को स्टेशन मुख्यालय से यहाँ गाड़ियों द्वारा यहाँ पर लाए थे घर पर, तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो एक प्रथा पहाड़ों की होती है कि जो है बैतरनी, गोदान इत्यादि जो किया जाता है, वह सब अब यहाँ पर परिवारजन अन्य लोग किया करते हैं। और यह सब कुछ करने के बाद यहाँ से पार्थिव शरीर जो यहाँ पर सलामी, अंतिम सलामी दी जाएगी घर पर, वह सेना द्वारा अभी आप आगे देखेंगे दी जाएगी। और उसके बाद इनके पार्थिव शरीर से यहाँ निकट घाट ले जाया जाएगा। एक छोटा 5 साल का बच्चा जो है अपने पीछे यहाँ पर हवलदार दीपक बेटी सर छोड़ गए हैं, तो 5 साल के बच्चे के साथ पत्नी और अपने माता, अपने भाई बहनों, अपने गांव के लोगों व अन्य शहरवासियों, देशवासियों को वह अलविदा कह चुके हैं। और कह सकते हैं कि छोटी ही उम्र में वह चले गए, क्योंकि हमसे बाद वो हमारे देखते देखते गोल्ड में, जम्मू में ड्रॉप आए थे, तो सब कुछ हमारे ही नीचे उन्होंने वहाँ पर सीखा। लेकिन अग्रणी वो हर चीज़ में थे, फुटबॉल के भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, हॉकी भी वह खेला करते थे, क्रॉस कंट्री वह दौड़ा करते थे, हैंडबॉल, बास्केटबॉल सभी गेमों में वह अव्वल रहा करते थे। कई बार वो जो है यूनिट का भी प्रतिनिधित्व खेलों में करके अपना जो है नाम और भी रोशन उन्होंने किया हुआ है। और आज वह सब नाम उनका रह जाएगा और उनकी यादें अब रह जाएंगी, और कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ से निकल जाएगा। और यही असली हकीकत है दोस्तों। लेकिन रह जाएगा तो देश के लिए उनका कर्तव्य निष्ठा से अपना प्राण न्यौछावर कर लिए वह यादें हमेशा जीवित रहेंगी। जो सैनिक का यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचा हुआ है, उसे जो है यहाँ पर निकालते हुए आप लोग देख पा रहे हैं। दुखद पल होते हैं जब इस तरह से अपने बच्चों हाथों में, अपनी गोद में जिन बच्चों ने खेला होता है वह देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। तो यह लाजमी है कि उनकी भावुकता, उनका रोना धोना इस तरह से हो। और पूरा गांव ही गमहीन है। जो थोड़ी देर पहले सन्नाटा में यहाँ पर पसरा हुआ था, वह अब रोने धोने में बदल चुका है। यह है आज के यहाँ पर का वाक़या, मैं आपको बता रहा हूँ। देख पा रहे हैं कि अंतिम बार एक जो कहा जाता है कि जिस प्राणी के भी प्राण निकल जाते हैं तो सभी लोग उनको पुष्प अर्पित करते हुए, और एक कहा जाता है कि उनको अंतिम बार पानी यहाँ पर देते हुए भी लोगों को आप देख पा रहे हैं, परिवारजनों को आप देख पा रहे हैं। इस तिरंगे से लिपटकर पार्थिव शरीर जेटी सर का यहाँ पर पहुँचा था, तो यहाँ पर जो क्रियाकलाप घर परिवार द्वारा होती हैं वह कर ली गई हैं, और उसके बाद फिर उन्हें को मान सम्मान के साथ तिरंगे से लपेटकर जो यहाँ से अंत्येष्टि स्थल ले जाया जाता है, उसके लिए फिर से यहाँ पर तिरंगा उनके पार्थिव शरीर पर लपेटा जा रहा है। और यहीं पर अब जो सलामी एक दी जाएगी वह आप इन्हीं वीर सैनिकों द्वारा सैन्य प्रक्रिया के अंतर्गत देते हुए भी देख पाएंगे। शहीद का सलामी देगा।
पा रहे हैं आप उनके पैतृक गांव जहां जन्म हुआ था, वहीं से निकलकर अब उनका पार्थिव शरीर भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा, और वंदे मातरम के जयकारों के साथ और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से अंत्येष्टि हेतु ले जाया जा रहा है। यही एक वीर का सच्चा कर्तव्य जो दीपक जेठी निभा के चले गए हैं होता है। एक सैनिक की सच्चाता यही होती है कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की रक्षा करना, तो उसमें भी हमारे दीपक जेठी जी अव्वल रहे। तो मेरे भारत के देश प्रेमियों, अभी तक आपने देखा कि कैसे हवलदार दीपक जेठी सर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, और घर पर लाने के बाद कैसे सैन्य सम्मान उनको वहां पर दिया गया, और किस तरह से उनकी अंतिम विदाई घर वाले व परिवार वाले व अन्य ग्रामीणों ने की। और अब आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे उनका पार्थिव शरीर सड़क तक ले जाया गया और सड़क से 30 किलोमीटर दूर इनके अंत्येष्टि हेतु घाट पर ले जाया गया, और कैसे वहां पर फायर करने के बाद जो गोली की सलामी आप कहें कि सैनिक को दी जाती है, वह दी गई, और किस तरह से उनका वहां पर अंतिम संस्कार हुआ, यह सब आप देखने के लिए मेरे अगले वीडियो को देखें और चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।